पति के न रहने पर पुत्र, और पुत्र के भी न रहने पर अपने बांधव लोग। कौशल्या जी कहती हैं, आप तो मेरे नहीं हुए। तत्र त्वं मम नैवासि, तत्र त्वं मम नैवासि। आप मेरे नहीं हो, आप तो केकई के हो। और केकई के कहने पर आपने मेरे धर्मात्मा पुत्र राम को वन में भेज दिया। विराजो, आप तो मेरे नहीं हो, और मेरे पुत्र को रामश्च वनमासितः, मेरे पुत्र राम को तुमने वन में भेज दिया। न वनम गंतुमिच्छामि सर्वथा हता त्वया, सर्वथा आपने मेरी हत्या कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मां कौशल्या उपालंभ देती हैं महाराज दशरथ को। मां कौशल्या कहती हैं, हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम। कौशल्या जी कहती हैं, आपने केवल मेरी हत्या नहीं की, हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम, इस संपूर्ण राज्य की आपने हत्या की है राम को वन में भेजकर। मां कौशल्या कहती हैं, हतास्म सर्वा सह मंत्रिभिश्च, संपूर्ण मंत्रियों के सहित आपने संपूर्ण राज परिवार की हत्या कर दी। और इस गर्हित कर्म से आपको क्या मिला, किस लिए आपने ये किया? कौशल्या जी कहती हैं कि हता सपुत्रास्मि हताश्च पौरा, और इतने के लिए आपने संपूर्ण प्रजा का अहित कर दिया। इस प्रकार जब मां कौशल्या ने चक्रवर्ती जी को उपालंभ दिया तो चक्रवर्ती जी और बिलख बिलख करके रोने लगे। कौशल्य, तू भी मुझे अपराधी समझती है? नारहसे विप्रियम वक्तुम दुखितापि सुदुखितम, राम के वियोग में मैं भी दुखी हूं, और मुझ दीन के ऊपर कृपा करो। तुम भी मुझे दोष दे रही हो, मैं कहां जाऊं? हा हंत, मेरे लिए तो कोई आश्रय नहीं है। जब चक्रवर्ती जी महाराज जोर जोर से विलाप करने लगे तो मां कौशल्या ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, महाराज जानामि धर्मम धर्मज्ञ, हे महाराज मैं धर्म को जानती हूं, आप धर्मज्ञ हैं, आप धर्मात्मा हैं, ये भी मैं जानती हूं। त्वाम जाने सत्यवादिनम, आप सत्यवादी हैं, ये भी मुझे पता है। आपने जो किया है धर्म की रक्षा के लिए किया, सत्य की रक्षा के लिए आपने किया है, लेकिन मैं क्या करूं? पुत्र का शोक मुझसे सहा नहीं जाता। पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम, पुत्र शोक के कारण मैंने आपको जो कुछ कहा है आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि शोक जो है व्यक्ति के धैर्य को नष्ट कर देता है। कौशल्या जी कहती हैं कि शोको नाशयते धैर्यम शोको नाशयते श्रुतम, मनुष्य के जीवन में जब शोक आता है तो धीरता विनष्ट हो जाती है। शोको नाशयते श्रुतम, कितना भी सुन लो ज्ञान वैराग्य, लेकिन जब शोक आता है तो सब सुना हुआ ज्ञान भूल जाता है। दूसरे को आदमी बहुत उपदेश देता है, ये तो मृत्युलोक है, सबको मरना है, सबको जाना है, यही संसार की गति है, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ता है तो सब ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान काम नहीं आता। शोक व्यक्ति के सुने हुए ज्ञान को भी विनष्ट कर देता। शोको नाशयते सर्वम, शोक व्यक्ति के संपूर्ण ज्ञान को नष्ट कर देता है। नास्ति शोक समो रिपुः, शोक के समान कोई रिपु नहीं है, कोई शत्रु नहीं। मां कौशल्या ने कहा, मैंने अगर शोक में दुख में कुछ कहा है तो आप मुझे क्षमा कर देना। और ये घटना राम जी के वन गमन के 6 दिन बाद की, 6वीं रात्रि चल रही थी। सराजा रजनीम षष्ठीम रामे प्रव्रजिते वनम, अर्धरात्रे दशरथ सोस्मरत दुष्कृतम कृतम। उस अर्धरात्रि में श्री दशरथ जी महाराज अपने दुष्कृत का
स्मरण करने लगे। उनको अपने किए हुए दुष्कृत कर्म का स्मरण आ गया। क्या कर्म? श्रवण कुमार का वध। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, देवी, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। ये दुख जो मुझे प्राप्त हो रहा है मेरे ही कर्मों का परिणाम है। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। जो व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म करता है तो उस कर्म के फल को भी वो कर्ता भोगता है, वही उसे भोगता है। और ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है। आज मुझे स्मरण हो रहा है कि मैंने युवावस्था में शिकार करने के प्रसंग में मृगया करते समय एक तपस्वी का मैंने वध कर दिया था। भूल से ऐसा अपराध हो गया था और उस तपस्वी के माता पिता ने मुझे शाप दिया था कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के शोक में अपने प्राणों का त्याग कर रही हूं, इसी प्रकार तुम्हें भी पुत्र का शोक होगा। लगता है वो समय अब आ गया है, मेरी मृत्यु का समय आ गया है। श्रवण कुमार की सारी कथा महाराज चक्रवर्ती जी ने कौशल्या जी को सुनाई। तापस अंध साप सुधि आई। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयहु विकल बर नत इतिहासा, राम रहित तिग जीवन आसा। भयहु विकल बर नत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। तापस अंध। अंधे तपस्वी की वो कथा, श्रवण कुमार के माता पिता की वो कथा चक्रवर्ती जी को याद आ गई। कितने लोग यही पूछते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था। कुछ लोग जिज्ञासु नहीं होते हैं, अपितु संत महात्मा वक्ता विद्वान की परीक्षा लेने के लिए दो चार प्रश्न लेके घूमते रहते हैं कि जरा तौलें कि ये कितने बड़े विद्वान हैं। बोले उससे उनकी विद्वता को तुम नहीं तौलते हो, अपितु अपनी मूर्खता का परिचय जरूर दे देते हो। और रही बात श्रवण कुमार के माता पिता की, तो श्रवण कुमार के माता पिता का नाम जब महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, किसी पुराण में कहीं मिलता नहीं, तो कोई कहां से बताएगा। और ये प्रश्न व्यर्थ का प्रश्न है। लोग कहते महाराज सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था। बोले ऐसे प्रश्नों से कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न करना चाहिए, लेकिन सार्थक प्रश्न करना चाहिए जिससे किसी तत्व की प्राप्ति हो, बोध की प्राप्ति हो। अब ऐसे प्रश्नों का कोई अंत है? कोई बता भी दे अगर कहीं से ढूंढ करके कि श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था, फिर भी तीसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि श्रवण कुमार की मौसी कौन थी, उनकी नानी कौन थी, उनकी दादी कौन थी। तो ऐसे प्रश्नों का कोई अंत है? भाई जिसने अच्छा कार्य किया, जिसके चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है, जिसका चरित्र हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है, ऐसे चरित्र नायक का नाम इतिहास में, ग्रंथों में, पुराणों में लिखा जाता है। बाकी सबका नाम ही, सबके रिश्तेदार नातेदार का नाम ही वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी लिखने लग जाएं तो पूरी पोथी तो केवल नाम ही से भर जाएगी, है? और कुछ बचेगा ही नहीं। और पूछने वाले भी बड़े विचित्र होते हैं। एक घटना मैं आपको बताऊं, कभी कभी कथा में मैंने कहा भी है। एक बार आज से लगभग 15-17 साल पहले बिहार में, अब तो झारखंड में चला गया, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, गढ़वा में बिरला जी की कास्टिक फैक्ट्री
उसी में प्रवचन का कार्यक्रम था, मैं भी गया था। तो एक सज्जन ने इतनी बड़ी पर्ची लिख करके भेजी, बोले महाराज जी इस शंका का समाधान कर दीजिए। और शंका क्या थी? बोले महाराज जी जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो किस राक्षस ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई? अब बताओ, ये प्रश्न था, ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं कि किस राक्षस ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई। तो हमने कहा भैया ये तो महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा है, और मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई हो, जिस राक्षस ने, वो राक्षस महापापी रहा होगा। भगवान के परम भक्त हनुमान के पूंछ में जिसने आग लगाई, ऐसे पापी का तो नाम लेना भी पाप है, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने नाम नहीं लिया। और क्या कहा जा सकता है? तो यही उत्तर हमने दिया। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसे प्रश्नों से कोई लाभ नहीं मिलता। किस व्यक्ति ने क्या कार्य किया है, उसका चरित्र कितना उदात्त है, उसके चरित्र से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, वो हम अपने जीवन में ग्रहण करें। और तत्व की जिज्ञासा है तो आत्म तत्व, परमात्म तत्व, प्रकृति तत्व, इनका जो याथात्म्य स्वरूप है उसका बोध हम प्राप्त करें। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः, इन चीजों को हम जाने, ये महत्वपूर्ण है जानना। आइए विषय वस्तु की ओर चलते हैं। श्री दशरथ जी महाराज ने अंधे तपस्वी की उस घटना को याद किया और घटना का वर्णन करते हुए कहा कि जब श्रवण कुमार को बाण लग गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे द्वारा तो ब्रह्म हत्या हो गई, मैंने ब्राह्मण की हत्या कर दी, अब तो मुझे पाप लगेगा। ब्रह्म हत्या हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा पाप माना गया। देखो, पाप और पुण्य की परिभाषा हमारी बुद्धि से नहीं तय होता है, पाप और पुण्य शास्त्र तय करता है। शास्त्र जो कहे कि ये पाप तो वो पाप, शास्त्र कहे ये पुण्य तो पुण्य। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, वेद शास्त्र जो निर्णय करता है कि ये धर्म है तो वो धर्म है। भले हमारी बुद्धि उसको धर्म न समझे तो हमारी बुद्धि का दोष है, और हमारी बुद्धि पाप को अगर पुण्य समझ रही है तो ये हमारी बुद्धि का दोष है। पाप पुण्य को परिभाषित शास्त्र करता है, और शास्त्र के अनुसार ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ा पाप है। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पाप है सुरापान, शराब पीना। ब्रह्म हत्या सुरापानम, शराब को लोग समझते हैं कि बस ऐसे ही पेय पदार्थ है, पी लो, लेकिन शराब पीना गौ हत्या से बड़ा पाप है। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ और शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूँ, याज्ञवल्क मन्वादि स्मृतियों के आधार पर कह रहा हूँ कि सुरापान गौ हत्या से बड़ा पाप है। अगर कोई हिंदू सनातनी सुरापान कर रहा है तो गौ हत्या से बड़ा पाप कर रहा है, ये उसे जान लेना चाहिए। अगर वो पाप पुण्य को पाप पुण्य मानता है तब, और नास्तिक है तो फिर कोई बात नहीं, जो करना हो करे। तो सुरापान करना ये दूसरे नंबर का महापाप है, ब्रह्म हत्या सुरापानम। और तीसरा महापाप है गुरुवांगना गमन, अपने से श्रेष्ठ जनों की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, ये तीसरा महापाप। और चौथा महापाप है स्वर्ण की चोरी, स्वर्णस्तेय। और पांचवा महापाप है, इन चार पाप करने वाले व्यक्ति के साथ जो उठता है, बैठता है, खाता पीता है, उनका अनुमोदन समर्थन करता है, वह भी उसी कोटि का पापी होता है, भले वो पाप न करे। तत्संसर्गी, उसका संसर्ग करने वाला भी उसी कोटि का पापी होता है। पंचैते पातकी जनाः, ये 5 लोग महापातकी होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, गुरुवांगना गमन करने वाला, स्वर्णस्तेय करने वाला, और इन चारों को ऐसा पाप करने वालों का संग करने वाला पांचवा, वो भी उसी कोटि का। ये 5 महापाप है। इन 5 महापापों से नीचे स्त्री हत्या, बाल हत्या, जीव हत्या इत्यादि सारे पाप हैं, सबका क्रम है। महापाप, पाप, उपपाप, अपात्रीकरण, मलिनीकरण, जाति भ्रंश, ये पापों की अलग अलग कोटियां हैं। अस्तु, तो दशरथ जी महाराज के मन में भाव आया कि ये तपस्वी ब्राह्मण था, मैंने मार दिया, मुझे तो ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या कृतम तापम हृदयाद अपनीयताम। बाण लगने के बाद भी श्रवण कुमार ने कहा, महाराज आप दुखी न हो, आपके हृदय में ये जो भाव आ रहा है कि मेरे द्वारा ब्रह्म हत्या हो गई, तो आप दुख न करें, मैं ब्राह्मण नहीं हूं।
मुझे मारने पर आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। और श्रवण कुमार ने अपना परिचय दिया कि न द्विजातिरहम राजन मां भूते मनसो व्यथा। आप अपने मन में व्यथित न हो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप। हे राजन, मेरी मां शूद्रा है और मेरे पिता वैश्य हैं और मैं अनुलोम वर्ण संकर हूं, इसलिए मुझे आपने मारा है तो आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगी। धर्म के प्रति कितनी निष्ठा, वर्णाश्रम के प्रति इस मर्यादा को हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने कितना अनुभव किया है। आज हम समाज सुधार के नाम पर, समाजवाद के नाम पर और अनेक अनेक बातों के नाम पर अपनी प्राचीन वर्णाश्रम परंपरा का उल्लंघन करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। ये गलत बात है। वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म का आधार है। अगर वर्णाश्रम नहीं रहेगा तो सनातन धर्म टिक नहीं सकता। वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम, ये 8 जो पिलर हैं, इसी पिलर पर सनातन धर्म का मंडप टिका हुआ है। वर्ण और आश्रम की मर्यादा जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस दिन सनातन धर्म के जितने विधान हैं वो विधान व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वो विधान फिर किसी के लिए रहेंगे। तो वर्णाश्रम की मर्यादा को भी भक्त को मानना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक मानना चाहिए। विष्णु पुराण में महर्षि औरव ने उपदेश देते हुए कहा है कि वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पुंसाम नान्यत तत्तोष कारणम। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए जो भगवान की भक्ति करता है वही भगवान को प्रसन्न कर पाता है, उसी के आचरण से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये भी समझ लेना, भक्ति के नाम पर, प्रेम के नाम पर वर्णाश्रम की मर्यादा का उल्लंघन जो करेगा उसकी भक्ति से भगवान नहीं प्रसन्न होंगे, क्योंकि शास्त्र भगवान का अनुशासन है। भगवान किसी को खड़े होकर के आदेश नहीं देते कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। एक बार भगवान ने सब आदेश दे दिया है शास्त्र के रूप में। ये शास्त्र ही भगवान का आदेश है और उस आदेश का पालन करना ही भक्त का स्वरूप है। और वही सच्चा सेवक होता है, वही सेवक अपने स्वामी को प्रिय होता है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। भगवान श्री राम भी कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई। भगवान कहते हैं कि वही सेवक मुझको प्रियतम है जो मेरे अनुशासन को मानता है। जब आप भगवान के दिए हुए आदेश शास्त्र का अपने जीवन में उस अनुशासन का पालन करेंगे, तब आप भगवान के प्रियतम बन जाएंगे। और जब भगवान के प्रियतम बन जाएंगे तो भगवान आपका वर्ण कर लेंगे। वेद कहता है ना कि यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः। और इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य के जिज्ञासाधिकरण में ही कहा है कि प्रियतम ही वर्णीयो भवति। प्रियतम ही वर्णीय होता है, प्रियतम का ही वर्ण किया जाता है। वेद कहता है भगवान जिसका वर्ण करेंगे वही भगवान को प्राप्त होगा। तो प्रश्न हुआ भगवान वर्ण किसका करेंगे? तो रामानुजाचार्य ने उत्तर दिया कि प्रियतम ही वर्णीयो भवति, जो प्रियतम होता है उसी का वर्ण किया जाता है। तो हम भगवान के प्रियतम बन जाएं तो भगवान हमारा वर्ण कर लेंगे। तो अब भगवान के हम प्रियतम कैसे बने? बोले तो इसका उत्तर गोस्वामी जी ने दे दिया। क्या उत्तर दिया? बोले मम अनुशासन माने जोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। जो मेरे नियम को माने, जो मेरे अनुशासन को माने, वही मेरा प्रियतम सेवक है। श्रवण कुमार की कथा चक्रवर्ती जी को याद आई और चक्रवर्ती जी ने कहा, देवी
अब लगता है मेरी मृत्यु का समय आ गया है। और इतना कहते कहते चक्रवर्ती जी रोने लगे। चक्रवर्ती जी ने कहा, कौशल्य मुझे दिखाई पड़ना बंद हो गया, मेरे आंखों की ज्योति चली गई। हा राघव महाबाहो हा मया नासन, हा राघव महाबाहो, हे महाबाहु राम, हा पितृप्रिय में नाथ, हा ममासि गतस्सुत, हे मेरे पुत्र तुम कहाँ गए। ऐसा कह करके दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे। और विलाप करते हुए तदा तु दीन कथयन्नराधिप प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः गतेर्धरात्रे भृश दुःख पीड़ितस्तदा जहौ प्राण मुदार दर्शनः। अपने प्रिय पुत्र राम का स्मरण करते हुए हा राम कहते हुए अर्धरात्रि में श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? बोले रघुनाथ जी का वियोग सहन नहीं हुआ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दशरथ जी ने यही कहा कि हा रघुनंदन प्राण पीरीते और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जाने की लखन हार गुबर हा पितु हित चित चातक जलधर। जाने की लखन हार गुबर हा पितु हित चित चातक जलधर। रघुनंदन। हमारे आचार्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जिनके चरणों में बैठ करके यत किंचित ज्ञान हमने प्राप्त किया वो भी आपकी ही कृपा का परिणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान के विषय में परिचय देना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अयोध्या का पूज्य महाराज श्री से अपरिचित नहीं है। वेद शास्त्र पुराण आदि के गंभीर ज्ञाता पूज्य आचार्य चरण विराजमान हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम जय हो, ताली बजा के। राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम
रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ठीक ठीक गिरा दे गिरा दे। पतिया लगा दो। अद्भुत विभूति हैं आचार्य चरण। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आप दर्शन कर रहे हैं, और आप लोग ही नहीं, आस्था भजन चैनल के माध्यम से पूरे देश में लोग देख रहे होंगे। पूज्य आचार्य चरण का वैभव विद्वान लोग ही जानते हैं। अभी दक्षिण भारत में नेल्लूर के पास में बहुत बड़ा स्रौत यज्ञ हो रहा है, 40 दिन का लगभग। उस यज्ञ में गुरुदेव भगवान पधारे थे, लेकिन अचानक गुरुदेव के मन में आया, आचार्य जी के मन में, कि रामनवमी अयोध्या में ही करनी चाहिए, इसलिए फिर चले आए वहाँ से, और 18 तारीख को अंग्रेजी तिथि के हिसाब से फिर जाएंगे गुरुदेव भगवान। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि मानो दर्शन देने के लिए पधारे, क्योंकि जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं, नारद आदि सनकादि मुनीषा, दर्शन लाग कोसलाधीसा, नृत सकल अयोध्या आवहीं। तो अयोध्या में ऐसे अवसर पे जो न रहे तो दुर्भाग्य ही होगा। तो पूज्य आचार्य चरण सब छोड़ करके वहाँ से यहाँ आए, और 18 तारीख को अंग्रेजी तारीख के हिसाब से बता रहे हैं आपको, अर्थात द्वादशी या त्रयोदशी के लगभग में फिर गुरुदेव भगवान यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए पधारेंगे। और इस महीने की पूर्णिमा के 2 दिन बाद यज्ञ की पूर्णता होगी। दास को भी जाना था उस यज्ञ में, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। यज्ञ नारायण भगवान की जैसी कृपा होगी। तो आइए कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। श्री गोस्वामी जी महाराज चक्रवर्ती जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि ऐसा प्रेमी मैंने नहीं देखा। बंदौ अवध भुवाल, बंदौ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहर्यौ। बंदौ अवध भुवाल, चक्रवर्ती जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिनका राम जी के चरणों में सत्य प्रेम था। सत्य से तो प्रेम था ही, और सत्य प्रेम था, और सत्य भगवान ही तो हैं। सत्येव नारायण, भगवान ही नारायण, और सत्य ही राम हैं, राम ही सत्य हैं। और ऐसे सत्य के प्रति दशरथ जी का प्रेम सत्य प्रेम। बंदौ अवध भुवाल, ऐसे अवध नरेश चक्रवर्ती जी को हम प्रणाम करते हैं। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहर्यो, अपने प्रिय तन को तृण के समान त्याग दिया। श्री गोस्वामी जी महाराज चक्रवर्ती जी के दिव्य इस भाव का स्मरण करते हुए कहते हैं कि जीवन मरण फल दशरथ पावा। मृत्यु और जीवन, इन दोनों का जो वास्तविक फल है वो दशरथ जी ने प्राप्त कर लिया। जीवन मरण फल दशरथ पावा, जीवन मरण फल दशरथ पावा। अंड अनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विदु बदन निहारा, जियत राम विदु बदन निहारा। राम बिरह करि मरण संवारा, राम बिरह कर मरण संवारा।
का वास्तविक फल दशरथ जी महाराज ने प्राप्त किया। जब तक जीवन था रघुनाथ जी के दिव्य मुखारविंद का दर्शन करते रहे और ठाकुर के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ठाकुर जी का स्मरण करते करते अपनी जीवन लीला को पूर्ण कर दी। तीनों लोक में उनका यश व्याप्त हुआ है। दशरथ जी महाराज के प्राण त्यागने के पश्चात अयोध्या में करुण क्रंदन प्रारंभ हो गया। माताएं रुदन करने लगीं। उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं और गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को आश्रय दिया, सहारा दिया, सबको समझाया। मंत्रियों से कहा कि दूत को भेज करके भरत को बुलवाओ। दूत लोग श्री भरत भैया को बुलाने के लिए चले हैं और 7 दिन चल करके दूत लोग केकय देश पहुंचे। तब तक चक्रवर्ती जी के शरीर को तेल के कटाह में रख दिया गया। जिस रात्रि में दूत लोग केकय देश पहुंचे, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि यामेव रात्रिम ते दूता प्रविशन्ति स्मतां पुरीं भरतेनापितां रात्रिम स्वप्नो दृष्टोयमप्रियम। उसी रात्रि में भरत जी को भयानक स्वप्न हुआ है और श्री भरत जी ने अपने मित्रों से कहा कि आज मैंने बहुत भयंकर स्वप्न देखा है और इस स्वप्न का फल ये होगा कि अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। स्वप्न का फल पहले ही भरत जी ने अपने मित्रों को बता दिया कि इस भयानक स्वप्न का यही फल होगा। या तो भैया राम की मृत्यु होगी, या मेरी मृत्यु होगी, या लक्ष्मण की मृत्यु होगी, या हमारे पूज्य पिता की मृत्यु होगी। अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। और आपने तो अनुभव किया ही कि भरत जी की वाणी सत्य हो गई। दशरथ जी महाराज का प्राण छूट चुका है। दूत लोग जब पहुंचे तो श्री भरत जी ने उन दूतों से ये नहीं पूछा कि मेरे पिताजी कैसे हैं, भैया राम कैसे हैं। भरत जी को आशंका हो गई कि अयोध्या में कोई अनर्थ हो गया और अयोध्या में अगर कोई अनर्थ हुआ होगा तो उसके मूल में मेरी मां कैकेयी ही होंगी, दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अपने मां के स्वभाव को भरत जी ठीक ठीक जानते। इसलिए दूत लोग जब आए तो भरत जी ने यही पूछा कि आत्म कामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमानिनी। मेरी मां आत्म कामा, जिसको अपनी ही कामना अपनी इच्छा की पूर्ति ही प्रिय है, सदा चंडी, जो सदा उग्र रहती हैं, क्रोधना प्राज्ञमानिनी, जो अपने आगे किसी को कभी बुद्धिमान मानती नहीं है, अरोगा चापि में माता कैकेयी किम वाचः। ऐसे मेरी मां कैकेयी ने क्या कहा। लेकिन दूतों को गुरुदेव ने आदेश दिया था कि कोई वृत्तांत भरत को कहना नहीं, केवल इतना कहना है कि गुरुजी का आदेश हुआ है, आप अयोध्या चलो। दूतों ने कहा गुरुदेव का आदेश है, आप अयोध्या पधारें। भरत जी महाराज चल पड़े। बहुत खिन्न हैं, चिंतित हैं, क्या होगा। जब चले और 7 दिन चल करके आने में लगा। 7 दिन में दूत पहुंचे और 7 दिन में भरत जी को लेकर के लौटे। और जब अयोध्या में प्रवेश करने लगे तो मार्ग में अपशकुन होने लगा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सिंगार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला। सुनि सुनि होई भरत मन सूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला। भरत जी आए, अपशकुन देख करके घबरा गए और सीधे दौड़ते हुए श्री भरत जी महाराज अपनी मां कैकेयी के महल में पहुंचे। कैकेयी के महल में जब भरत जी ने प्रवेश किया तो लोगों ने सोचा आते ही भरत अपनी मां के महल में क्यों गए। लगता है भरत की भी दुरभिसंधि है, भरत भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। लोगों ने भरत को शंका की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से देखा और सब लोग भरत जी को कोसने लगे। अरे कैकेयी का ही पुत्र तो है,
जैसी मां होगी वैसा ही ना बेटा होगा। इस प्रकार से लोग कहने लगे। लेकिन भरत जी क्यों अपनी मां कैकेयी के महल में गए, इसका रहस्य ये है कि भरत जी जानते हैं कि मेरी मां कैकेयी भैया राम से बहुत प्रेम करती, और भैया राम मेरी मां कैकेयी के चरणों में अगाध श्रद्धा रखते हैं, और मां कैकेयी के महल में ही रघुनाथ जी का अधिक से अधिक समय बीतता है, और जहां राम जी रहते हैं लक्ष्मण जी भी घूम फिर के वहीं रहते हैं, और जहां पर राम जी और लक्ष्मण जी रहते हैं, बैठ जाए, जहां पर राम जी और लक्ष्मण जी रहते हैं वहीं पर जानकी रहती हैं, और वहीं पर अन्य माताएं भी आ जाती हैं। राज्य के कार्य से, दरबार के कार्य से निवृत्त होने के बाद चक्रवर्ती जी महाराज भी पूरे परिवार से मिलने के लिए घूम टहल करके वहीं पहुंच जाते हैं। अर्थात मां कैकेयी के महल में ही पूरा राज परिवार एकत्रित रहता। खाली रात्रि में विश्राम के लिए लोग अपने अपने स्थल पर जाते, अन्यथा सब पूरा परिवार मां कैकेयी के महल में ही मिलता। इस भाव से भरत जी ने सोचा मां कैकेयी के महल में मैं चलूंगा तो पूरे परिवार के लोग वहीं मिल जाएंगे। जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालये, मां के भवन में भरत जी ने प्रवेश किया और वहां जाकर के देखा न राम जी हैं, न लक्ष्मण जी हैं, न चक्रवर्ती जी हैं। मां कैकेयी बैठी थीं और पूजन की थाल लेकर के बैठी थीं कि भरत आएगा तो मैं उसकी आरती उतारूं। जब पिताजी को नहीं देखा, राम जी को नहीं देखा, तो भरत जी ने यही पूछा, कहूं कह तात कहां सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। कहूं कह तात कहां सब माता, कहूं कह तात कहां सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता, कह प्रिय राम लखन प्रिय भ्राता, कहूं कह तात कहां सब माता, कहूं कह तात कहां सब माता। पूछा भैया कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, और जब किसी को नहीं देखा, उस प्रश्न का उत्तर मिलता उसके पहले कैकेयी जी ने अपनी सारी करनी का वर्णन करके सुना दिया। आदिहु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरणी। अपनी सारी करनी का वर्णन किया। सब कुछ जब भरत जी को पता चला, भरत जी बहुत दुखी हुए, अपनी मां को धिक्कारा है। अरे कुलपांशिनी, कुल कलंकिनी, तूने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई? ऐसा वर मांगते समय हृदय में पीड़ा नहीं हुई? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मुँह परे ऊन कीरा, गरी न जी है मुँह परे ऊन कीरा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा। भरत जी ने अपने मां को बहुत कटु वचन कहा और फिर वहां से रोते बिलखते हुए भरत जी मां कौशल्या के पास आए। मां कौशल्या की गोद में गिर पड़े और विलाप करने लगे। रो रो करके श्री भरत जी ने कहा, मां मेरा कोई अपराध नहीं है, इस अनर्थ में मेरी कोई सम्मति नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं। अगर मेरी थोड़ी भी सम्मति हो इस अनर्थ में तो मुझे वो पाप लग जाए जो पाप मैंने कभी न किया हो। मित्र द्रोहे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम। भरत जी कहते हैं मित्र से द्रोह करने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए। परिवेत्ता परिवित्त का जो प्रायश्चित पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए। बाल हत्या का जो पाप होता है वो मुझे लग जाए। भृत्यत्रागे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम। अपने प्रिय सेवक का त्याग करने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए।
पावों मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। अगर मेरी ये सम्मति हो तो ये पाप मुझे लग जाए। इस प्रकार भरत जी जब बार बार शपथ लेने लगे, मां कौशल्या ने भरत को पकड़ लिया और मुंह पर हाथ रख दिया। भरत, बस मैं जानती हूं तुम्हारा हृदय निश्चल है, तुम्हारे मन में इस पाप की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भरत, मैं जानती हूं। फिर तो भरत जी महाराज मां कौशल्या के गोद में पड़े पड़े विलाप करते रहे। मां ने धैर्य धारण कराया। प्रातः काल गुरुदेव वशिष्ठ आए, लोग आए और फिर महाराज के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भई। भरत जी को चक्रवर्ती जी ने समझाया, वशिष्ठ जी ने समझाया कि अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्र महायशः। हे राजपुत्र, अलम शोकेन, अब शोक मत करो। प्राप्त कालम नरपते कुरु संयानमुत्तमम। अभी जो कर्तव्य कर्म है उस कर्तव्य कर्म का तुम निर्वहन करो। ये तो मृत्युलोक है, यहां सबको मरना है और यही संसार की नियति है। वशिष्ठ जी ने समझाया, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। गुरुदेव वशिष्ठ के समझाने पर भरत जी धैर्य धारण करते हैं और प्रेत कृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मविद। धर्मपूर्वक संपूर्ण प्रेत कृत्य को, व्यक्ति के मर जाने के बाद जो श्राद्ध कर्म होता है, उन सारे कर्मों को गुरुदेव वशिष्ठ ने संपन्न कराया और अपने पिता के अंतिम संस्कार में भरत जी महाराज ने ब्राह्मणों को, दीनहीनों को प्रचुर मात्रा में दान किया। खूब ब्राह्मणों को, परिजनों को भोजन कराया। यही पुत्र का पुत्रत्व है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ब्राह्मणेभ्यो धनम रत्नम ददावन्नम च पुष्कलम। ब्राह्मणों को, दीनहीनों को, सबको पुष्कल मात्रा में भरत जी ने दान किया। इसी में पुत्र का पुत्रत्व सिद्ध होता है। अवश्य लिए वन राम जहां भरत मंत्र भल की सिंधु बूढ़ समय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। दो बार भगवान नाम संकीर्तन करो। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री भरत जी महाराज ने शास्त्र की विधि से संपूर्ण और्ध्वदैहिक कर्म संपन्न किया। पश्चात अयोध्या की सभा एकत्रित हुई। गुरुदेव वशिष्ठ आए, मंत्रिवर्ग आए और सबने भरत जी से कहा, भरत, राय राजपद तुम कह दीना। पिताजी ने ये पद तुम्हें दिया है, इसलिए राजपद स्वीकार कर लो। भरत जी ने कहा, मेरा हृदय इस बात को मानने को तैयार नहीं कि पिताजी ने राजपद मुझे दिया है। पिताजी राजपद मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि ये रघुकुल की मर्यादा नहीं है, ज्येष्ठ ही राजा होता है। और अगर पिताजी ने ये पद मुझे दिया है तो उचित नहीं किया।
और अगर आप कहते हैं कि राय राजपद तुम कह दीना, तो इस शब्द का अर्थ तो मुझे यही समझ में आता है कि पिताजी ने मुझे राजपद दिया है। राजपद का मतलब राजा का पद, और राजा तो राम जी हैं, और राम जी का पादा अरविंद, उनके चरणों की सेवा मुझे मेरे पिताजी ने दी है, मुझे राजपद नहीं दिया है। और रघुनाथ जी के चरणों का जब तक दर्शन मुझे प्राप्त नहीं होगा, तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं होगी। देखे बिनु रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। भरत जी ने कहा, आप लोग मुझे राजा बना करके क्या चाहते हो, क्या मिलेगा? जिस व्यक्ति के राजा बनने का प्रस्ताव हुआ तो इतना बड़ा अनर्थ हो गया। भरत राजा बने ये प्रस्ताव मेरी मां ने रखा, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि महाराज की मृत्यु हो गई, राम जी को वन में जाना पड़ा, माताएं वैधव्य को प्राप्त हो गई, अयोध्या अनाथ हो गई। ऐसा पापी व्यक्ति जिस दिन सिंहासन पर बैठेगा, ये पृथ्वी तो रसातल में चली जाए। मोहि राज हठ दई हो जबहि, मोहि राज हट देहो जबहि, मोहि राज हट देहो जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि, रसा रसा तल जाई तबहि, मोहि राज हट देहो जबहि, मोहि राज हट देहो जबहि। अगर आप लोग मुझे राज्य देंगे तो ये पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी। बहुत लंबा संवाद है, अनेक बातें हैं। अंत में सब लोगों ने भरत से पूछा, भरत अब तुम ही कोई उपाय बताओ, क्या होना चाहिए? तो भरत जी ने कहा, मेरा तो मंतव्य यही है कि हम सब लोग यहां से चित्रकूट चलें, अभिषेक सामग्री लेकर के चलें और रघुनाथ जी को मना करके लावें। अगर वो आने को तैयार नहीं होंगे तो वहीं उनका राज्याभिषेक कर दें और हम लोग उनकी आज्ञा का पालन करें, इसी में सबकी भलाई है। यह सुनते ही भरत जी के इस मंतव्य को सुन करके अयोध्यावासियों के हृदय में मानो पुनः प्राण का संचार हो गया। फिर राम जी का दर्शन होगा, ये लालसा जग गई। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अवश्य चली अब अनुराम जहां भरत मंत्र भलकीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंब दीन। शोक सागर में डूबते हुए अयोध्यावासियों को भरत जी ने मानो अवलंब दे दिया, सहारा दे दिया। और भरत जी की बात सबको प्रिय लगी और सबने प्रसन्नतापूर्वक चित्रकूट की तैयारी की। सुंदर सेवकों ने मार्ग तैयार कर दिया, अनेक प्रकार के सुंदर दिव्य स्वामी जी नारायण। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की अपार करुणा है और सहज वैराग्य की मूर्ति है महाराज। मैंने बहुत संत महात्माओं के चरणों में जाकर दर्शन किया, देखा, लेकिन जब वैराग्य की बात आती है तो गुरुदेव का वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तीनों का अद्भुत समन्वय आपके जीवन में। गुरुदेव तो बैठे ही हैं। ज्ञान, इस व्यासपीठ से मैं बोल रहा हूं कि इस पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इनके जैसा वेद का, शास्त्र का, व्याकरण का कोई पंडित नहीं है पूरी पृथ्वी पर। ये अतिशयोक्ति नहीं। व्याकरण, वेदांत, चारों वेद, ज्योतिष शास्त्र, वैदिक गणित, निर्मेय, प्रमेय, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। आप ऐसा वैदुष्य, और इस वैदुष्य के साथ साथ ज्ञान के साथ साथ वैराग्य ऐसा दृढ़। उनके सम्मुख ये कहने की मेरी हिम्मत नहीं थी
शायद 2-4 प्रसाद हमको भी मिल ही जाता, क्योंकि अलौकिक पुरुष है, इसीलिए मैं नहीं बोल सका उनके सम्मुख। लेकिन महापुरुषों का चरित्र, उनका गुण श्रवण करना चाहिए। बंधुओं, पूज्य आचार्य चरण का वैराग्य ऐसा अद्भुत कि जीवन में कोई संग्रह नहीं किया। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी, जो संत का लक्षण है वो लक्षण आपके जीवन में। न कहीं जीवन में घर बनाया, न मकान बनाया, और इतना ही नहीं, 2-3 शब्दों में मैं सारी बातें कह दूं कि आज 85-87 वर्ष की गुरुदेव भगवान की अवस्था हो गई। आज तक न चप्पल पहने, न जूता पहने, न साबुन लगाए, न तेल लगाए, न शीशा में अपना मुंह देखा। 85 वर्ष अवस्था हो, कभी नहीं। बाजार की कोई वस्तु खाना तो दूर की बात, एक अंग्रेजी दवा की गोली भी जीवन में नहीं खाए आज तक। प्राण चला जाए लेकिन अपवित्र वस्तु मुंह में नहीं जा सकती। सरयू जल, गंगा जल, पवित्र नदी का जल और कुएं का जल छोड़ करके नल, हैंड पाइप, बोरिंग के जल से कभी स्नान नहीं किया, पीना तो दूर की बात, स्नान भी नहीं किया कभी 85 वर्ष की अवस्था में। सिला वस्त्र कभी नहीं पहने, कंधे पर अंग ढकने के लिए वस्त्र और यज्ञोपवीत को छोड़कर जीवन में कोई संग्रह नहीं। ये वैराग्य है इनका। और भक्ति, बोले हम लोग तो भक्ति का अभिनय करते हैं, भक्ति का नाटक हम लोग करते हैं। भक्ति क्या है? बोले भगवान का स्मरण करते हुए हृदय द्रवीभूत हो जाए। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, क्या भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को यही तो कहा, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हरिगुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। और जितनी देर कथा हो कोई भाव में डूब जाए तो रोते ही रह जाते महाराज, ऐसी भक्ति। एक बार की सच्ची घटना मैं बताऊं, आज के 4 साल पहले की बात। हमारे चचेरे बाबा जी श्री मंगलमणि मिश्र, उनका शरीर पूर्ण हो गया, उनका श्राद्ध कराने के लिए गुरुजी गए। हम ही श्राद्ध कर रहे थे। श्राद्ध हो गया, सब कुछ संपन्न हुआ। गुरुजी के लिए भोजन बना करके सब रखा था। सायं संध्या भी हो गई गुरुजी की, और रात के 8 बज गए, 9 बज गए, गुरुजी ने भोजन नहीं किया, ठंडा हो गया वो। हम लोग बोले गुरुजी भोजन कर लीजिए, बोले अभी करते हैं। करते करते रात के 12 बज गए। तब 12 बजे जब भोजन करने बैठे तो हम लोगों ने पूछा, गुरुजी सब भोजन ठंडा हो गया, समय से भोजन हो जाना। गुरुजी बताए कि वो कहीं रामायण का पाठ हो रहा था, रामचरितमानस का अखंड पाठ, और माइक से आवाज आ रही थी, और गुरुजी बैठे बैठे सुन रहे थे। और वो प्रसंग चल रहा था श्री दशरथ जी के मरण का प्रसंग। तो गुरुजी सुनते सुनते भाव विभोर हो गए, रोते रहे। बोले दशरथ जी के मरण का प्रसंग चल रहा था, अब दशरथ जी का श्राद्ध हो जाए, उनकी अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हो जाए, और भरत जी पादुका लेकर के चले आवे, अयोध्या में शांति हो जाए, तब न भोजन किया जाए, इसके पहले भोजन। ये भाव जगत में, इस तरह जब हम भाव में रहते हैं तो भक्ति होती। और रात्रि के 12 बजे तब हम लोगों को पता चला कि वो माइक में बगल गांव में पाठ हो रहा था, उसकी आवाज आ रही थी, वो गुरुजी सुन रहे थे, और सुनते सुनते भाव विभोर थे। जब वो प्रसंग पूर्ण हो गया तब जाकर के प्रसाद पाए। तो ये कहते हैं भाव है। एक मैया थी, बड़ी भावुक मैया, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कथा सुना रहे थे, तो उनके साथ में विद्यार्थी लोग भी रहते थे, कथा सुनाते थे। तो किसी विद्यार्थी ने कथा सुनाई और भगवान के वन गमन का प्रसंग सुनाया, और बीच में कथा बंद कर दी। तो मैया बेचारी रोने लगी, उठ करके आई, बोले लाला कथा तो बड़ी अच्छी सुनाते हो, लेकिन बड़े निर्दयी हो। ठाकुर को अयोध्या से लेकर के चले तो कम से कम चित्रकूट तो पहुंचा देते, बीच ही रास्ते में छोड़ दिया। ये भाव है। हम भगवान की कथा को सुन करके तद्भाव हो जाएं, हमारा मन तन्मय हो जाए भगवान में। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, जो भगवान ने कहा। जिस प्रकार हमारे कुलशेखर आलवार की भक्ति थी, दक्षिण भारत में कुलशेखर आलवार हुए, उनकी भक्ति कि गुरुजी कथा सुना रहे थे, राम कथा, और कथा सुनते सुनते सीताहरण का प्रसंग आया। तो राजा थे कुलशेखर, तलवार लिए बैठे थे, सीताहरण का प्रसंग आया, और उनको लगा कि रावण की इतनी हिम्मत कि वो जानकी जी को लेकर के चला गया। तलवार लेकर के दौड़ पड़े और समुद्र में छलांग लगा दिया कि आज ही मैं रावण को मार करके समाप्त कर दूं। इस कलयुग में ये भावावेश आ गया। फिर तो समुद्र में प्रकट होकर के भगवान ने दर्शन दिया, और कुलशेखर आलवार को कहा, राजन ये कलयुग है, ये लीला तो त्रेता युग में हो चुकी है।
कहने का भाव कि भगवान की कथा को सुन करके हम गदगद हो जाएं, हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए। कथा केवल टाइम पास नहीं है, कथा केवल सात्विक मनोरंजन नहीं है, कथा केवल वाग विलास नहीं है, कथा केवल एक कोई औपचारिकता नहीं है, अपितु ये मानव हृदय को द्रवीभूत करके ईश्वर से संपृक्त कर देने की एक विलक्षण पद्धति है। इसका नाम कथा। श्री भरत जी महाराज चित्रकूट जाने को तैयार हो गए, सारा समागम चला है सबको लेकर के। और एक बड़ी विलक्षण बात कि देखो, सत्संग से सद्गुण आते हैं और कुसंग से दुर्गुण आते हैं। कहते ना, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। केकई जी ने जब मंथरा का संग किया और मंथरा की बुद्धि को मानी तो केकई जी की बुद्धि बदल गई और अनर्थ हो गया। लेकिन जब भरत जी आए और भरत के चरित्र को देखा केकई जी ने, तो फिर केकई जी का मन बदल गया। फिर उनका वो विशुद्ध प्रेम जो राम के प्रति था वो प्रकट हो गया। और श्री भरत जी महाराज जब भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले केकई जी रथ पर बैठ करके आगे आगे चलती हैं भगवान को मनाने के लिए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी। आगे केकई जी चली हैं, उसके बाद सुमित्रा और फिर कौशल्या जी, फिर बाकी के लोग। केकई जी सबसे पहले भगवान को मनाने चले। देखो, ये तो केकई जी का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। श्रीमद् रामचरितमानस में, रामायण में जितने पात्र हैं उन सभी पात्रों का चरित्र या तो वंदनीय है या निंदनीय है। रावण का चरित्र निंदनीय है, राम जी का चरित्र वंदनीय है। मेघनाथ का चरित्र निंदनीय है, लक्ष्मण का चरित्र वंदनीय है। लेकिन एकमात्र केकई जी ऐसी हैं जिनका चरित्र वंदनीय भी है और निंदनीय भी है। प्रसंग आने पर उनके चरित्र की निंदा भी की गई है और प्रसंग आने पर उनके चरित्र की वंदना भी की गई। और दुनिया वंदना करे न करे, लेकिन सारी दुनिया जिसकी वंदना करती है, ऐसे रघुनाथ जी अपने मां केकई के चरित्र की वंदना करते। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, जो कोई व्यक्ति मेरी मां केकई को दोष देगा उससे बड़ा दोषी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते। भगवान श्री राम कहते हैं, जो मेरी मां केकई को दोष देगा उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। क्यों? बोले भगवान जानते हैं ये भगवान की और केकई जी की मां बेटे की बड़ी सोची समझी चाल है भैया, हम आप नहीं समझ पाते। ये मां बेटे की बड़ी सोची समझी चाल है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, जब राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी तो मां केकई ने राम जी को बुलाया और कहा, राम कल तुम्हारे पिता तुम्हें राजा बना देना चाहते हैं। राम जी ने कहा, केकई जी ने कहा, बेटा मैं भी चाहती हूं तुम राजा बनो, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि ये राज्य सदा सदा के लिए तुम्हारे नाम से जुड़ जाए। राम जी ने कहा, किस प्रकार से? मां केकई ने कहा, जैसे रघुकुल में जितने राजा आज तक हुए सभी सत्यवादी थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन सत्यवादी का विशेषण किसके साथ लगा? केवल हरिश्चंद्र के साथ लगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी तो सभी थे, लेकिन ये सत्यवादी का विशेषण तो केवल हरिश्चंद्र के साथ लगा। जैसे दान तो सभी राजा करते रहे, लेकिन दानवीर का विशेषण किसके साथ लगा? कर्ण के साथ। दानवीर कर्ण। दान तो युधिष्ठिर भी देते थे, ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर के दरवाजे पर कोई आवे तो भगा दें, लेकिन दानवीर का विशेषण तो कर्ण के साथ लगा। मां केकई ने कहा, मैं भी चाहती हूं बेटा
राज्य तो सभी राजाओं ने किया, लेकिन तेरा राज्य इतना सुंदर हो कि आने वाले युगों में कोई अच्छे राज्य की कल्पना करे तो तुम्हारा नाम उस राज्य से जुड़ जाए, लोग कहें कि यहां तो राम राज्य है, लोग यही कहें यहां तो राम राज्य है। अर्थात सुंदर राज्य कहीं भी हो तो राम के नाम से जुड़ा रहे, राम राज्य कहलाए। राम जी ने कहा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मां ने कहा बेटा इसके लिए तुम्हें वन में जाना पड़ेगा। राम जी ने कहा क्यों? मां कैकेयी ने कहा महल में पैदा होकर के, महल में पल करके, महल में बड़े होकर के, महल में ही सिंहासन पर बैठ जाए तो उस राजा को अपनी प्रजा के दुख का ज्ञान कहां होगा? प्रजा को भूख कैसे लगती है, प्रजा के ऊपर क्या क्या संकट आते हैं, ये राजा कभी अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन राजा बनने के पहले घूम घूम करके प्रजा के दुख को, प्रजा के संकट को, उन परिस्थितियों को जो समझेगा उसका राज्य ही सुंदर और सुव्यवस्थित राज्य होगा। इसलिए राम, मैं चाहती हूं कि तुम वन में जाओ और जाकर के अपनी संपूर्ण प्रजा को, केवल नगर में रहने वाले लोग ही तुम्हारी प्रजा नहीं हैं, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि महात्मा, वनचर गिरिचर, ये जितने हैं सब तुम्हारी प्रजा हैं। सबके दुख को समझो, सबकी समस्याओं को समझो और सबके दुख का निराकरण करने के बाद जब तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठोगे तो तुम्हारा राज्य दृढ़ राज्य होगा और आने वाले युगों में जुग जुगांतर तक लोग राम राज्य की परिकल्पना करते रहेंगे। राम जी ने कहा इसके लिए मुझे बन जाना पड़ेगा। मां ने कहा, राम जी ने कहा बाबूजी तो कल ही राजा बनाने जा रहे हैं, वो तो मुझे बन जाने ही नहीं देंगे, कोई उपाय करो मां। कैकेयी जी ने कहा बेटा मैं उपाय करूंगी, कुछ करना पड़ेगा। और कैकेयी जी ने सारी बात राम जी को बताई। राम जी ने कहा मां आपको बड़ा कष्ट होगा, आपका बड़ा अपमान होगा। मां कैकेयी ने कहा बेटा तेरे यश के लिए, तेरे कीर्ति के लिए मैं सारा अपमान सह लूंगी, केवल तू मुझे बुरा मत समझना, बाकी सारी दुनिया मुझे गाली दे मुझे इसकी परवाह नहीं। मेरा राम मुझे सही समझे, बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। और अपने राम के लिए मां कैकेयी ने इतना बड़ा त्याग किया है, सारे संसार का अपयश लिया, सबके कटु वचन सहे, केवल इसीलिए कि राम राम बन जाएं। और मां कैकेयी न होती तो आज राम राम न होते। आज राम का जो यश है, राम की जो गाथा गाई जा रही है, ये गाथा इस प्रकार गेय न होती अगर कैकेयी जी न होती। और भगवान श्री राम ने ये बात कही है। भगवान श्री राम ने कहा कि मेरे जीवन में जो कुछ है, तात स्नेह भरत महिमा, मेरे पिता का प्रेम, मैं जीवन भर कभी समझ नहीं पाता कि मेरे पिताजी ने मुझसे कितना प्रेम किया। ये तो मां ने मुझे वन में भेज करके अनुभव करा दिया कि मेरे पिता मुझसे इतना प्रेम करते थे कि मेरे वियोग में अपने प्राण तक को त्याग दिया। ये मुझे कभी ना पता चलता कि मेरे पिता मुझसे कितना प्रेम करते। तात स्नेह भरत महिमा, भरत की क्या महिमा है, भरत कितने उदार हैं, कितने महान हैं, कितने शील निधान हैं, ये मैं जीवन में नहीं समझ पाता अगर मेरी वन यात्रा न होती। मां मुझे वन में न भेजती तो मैं अपने भरत को नहीं समझ पाता। अगर मेरी मां कैकेयी मुझे वन में न भेजती तो मेरे लक्ष्मण का सेवा धर्म क्या है ये मैं जीवन में अनुभव न कर पाता। मेरी सीता के अंदर